फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज स्कूल में एक नया बच्चा आया था। उसका नाम था अली। वो थोड़ा शर्मीला था, ना किसी से बात करता ना किसी के साथ खेलता। अरहम ने जब उसे देखा तो दोस्तों से कहा, यार ये देखो, नया लड़का कितना अजीब है, ना हंसता है ना खेलता है, और उसके जूते भी कैसे हैं। सब बच्चे हंसने लगे और अली, वो चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। शाम को अरहम घर आया, नानी अम्मा के साथ बैठा। अरहम ने हंसते हंसते कहा, नानी अम्मा, हमने अली का मजाक उड़ाया, सब बहुत हंसे। नानी अम्मा का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, ये गीबत है। अरहम ने हैरानी से पूछा, गीबत? वो क्या होती है नानी अम्मा? नानी अम्मा बोले, जब तुम किसी के पीठ पीछे ऐसी बात कहो जो उसे बुरी लगे, चाहे वो सच हो, वो गीबत होती है। फिर नानी अम्मा ने कुरान की आयत सुनाई, क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? अरहम का दिल धक से रह गया। नानी अम्मा अपने जमाने का एक वाकया सुनाती हैं। एक दफा उनके करीबी दोस्त ने दूसरे की हिबत की। ये बात आगे फैली। नतीजे में दोस्तों में दरार आ गई, दोस्ती खत्म हो गई। आखिर में अल्लाह और रसूल के फरामीन की रोशनी में सुलह हो गई, मगर बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल पहुंचकर अरहम सारा किस्सा अली को कहता है। दोस्त पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? अरहम आजिजी से नानी अम्मा ने कुरान से समझाया। अरहम ने कहा, अली, मैंने कल तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे माफ कर दो। अली ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, तुम सच्चे दिल से कह रहे हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर दोनों ने हाथ मिलाया। अली भी अब बच्चों के साथ खेलने लगा। उस्ताद साहब आए और बोले, बच्चों, हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई खामोश हो या अलग बैठा हो तो उसकी मदद करो, उसे तन्हा मत छोड़ो। गीबत से अल्लाह नाराज होता है और दोस्त आपस में दूर हो जाते हैं। अब अरहम, अली और उमर बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो स्कूल में एक नया पैगाम लेकर आए, हम सब दोस्त हैं, किसी का दिल नहीं दिखाएंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। सब बच्चों ने तालियां बजाई। फिर स्कूल में दोस्ती का हफ्ता मनाया गया और सबने सीखा कि गीबत से बच्चों और मोहब्बत फैला।